नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 साल पहले सांसद हरिद्वार द्वारा मानकपुर आदमपुर से बिंडू खड़क तक 2.5 किलोमीटर की 2.78 लाख की कीमत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन होने के बाद सड़क दोनों ओर से 500 मीटर बनाने के बाद ठेकेदार सड़क को अधूरा छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार सड़क का काम बीच में ही छोड़कर चला गया था, जिसके बाद किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों को अपने खेतों में जाते हुए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बोगी में गन्ने भरकर लाते समय टायर में पत्थर लगता है, जिससे टायर फट जाता है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का कहना है कि बड़े ही ताज्जुब की बात है कि पिछले 10 वर्षों से आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं गया। उन्होंने बताया कि जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश कैबिनेट मंत्री थे तब इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन दोनों गांवों में सड़क के दोनों सिरों पर सिर्फ 500 मीटर लंबी सड़क बनाकर ठेकेदार पैसे ऐंठकर भाग गया। उन्होंने कहा कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इस बाबत जब क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश से बात की गई तो 3 बार की विधायक का जवाब एकदम चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि इससे पहले उसको बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। आज आपके माध्यम से जानकारी मिली। बहुत ही जल्दी इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से जब इस सड़क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो सारी हदें पार ही कर दी। उन्होंने कहा कि इस सड़क का चौड़ीकरण भी करा दिया। अब मजे की बात यह है कि जिस मार्ग का वो चौड़ीकरण बता रहे हैं उसकी हालत आपके सामने है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई इस मार्ग की सूद लेता है या फिर बेचारे ग्रामीणों को ही मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। देखे ये खास रिपोर्ट। ये भाई 10 साल के करीब हो गया। इसका 500 मीटर का टुकड़ा पीछे बना दिया, 500 का आगे बना दिया। और इस पर कोई क्षेत्र विधायक, कोई सांसद, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। किसान परेशान है, उनकी बुग्गी में पंचर होते हैं, खेत में पत्थर उखड़ उखड़ कर जा रहा है, बहुत परेशानी है। विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये इसमें ये बतावत है जी, इस पर माल और पड़ेगा और ना वो माल पड़ा, पत्थर और पड़ेगा। वो आ गया, उन्होंने कहा हमें पैसा नहीं मिला। भाई साहब, मामला है हमारे यहाँ लगभग 2014 के आसपास हमारे क्षेत्र में सुरेंद्र राकेश जी विधायक थे और वो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे उस दौरान। और हमारे सांसद जी थे, निशंक जी, वो सांसद जी थे। तो उसी दौरान एक सड़क निर्माण स्वीकृत हुआ जो गांव से एक रोड शिवपुर से बड़सवा निकला है, उस तक है। लगभग ये दूरी होगी इसकी 2-2.5 किलोमीटर होगी। तो उस पर तो बहुत अच्छा काम था। बिंडू गांव को भी और हमारे गांव के जो किसान थे उन्हें भी बहुत रास्ता खराब था। बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें काम चला, मिट्टी डल गई, पत्थर डल गए और उसमें लगभग आधी वो कंप्लीट होगी। थोड़ी सी 500 मीटर गांव से और एक मेघ सिंह का खेत है वहाँ तक उस पर तारकोल कंप्लीट होगा। उसके बाद वो बीच में टुकड़ा छोड़ दिया। जब तक वजह क्या रही थी कि उस टाइम कुछ किसानों का परमिट नहीं आया था, वो रुक गया था। लेकिन वो कुछ टाइम बाद उन किसानों का सरकार ने परमिट भी दे दिया था, जो ज़मीन अधिग्रहण करी थी। उसके बाद जहाँ तक उन किसानों के चकते उससे आगे कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद सही उस पर पत्थर पड़ा। दोबारा किसी ने भी इस विषय पर या ये सड़क क्यों रुकी हुई है किसी ने देखा ही नहीं, और वो पत्थर ही पड़ा है। उस पत्थर की वजह से लोग रोज़ किसानों के टायर पहले जब गन्ना भर दें, वजन भर दें, और पीछे वो नुकीले पत्थर हैं उनसे टायर फटते हैं, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्षेत्रीय विधायक का समझ में नहीं आया वो उस विषय पर क्यों नहीं ध्यान दिया। एक बहुत बड़ा विषय है, जबकि उसका सरकार से जब पैसा स्वीकृत है, उसे ठेकेदार से पूछना था या विभाग से जानकारी लेनी थी, उसका क्या परमिट हो गया या क्या हुआ। क्षेत्रीय विधायक ने भी ध्यान नहीं दिया। कोई उसमें ऐसा विषय नहीं है कि भाई कोई समस्या पैदा होगी, क्योंकि मिट्टी डल गई, पत्थर डल रहा है, कंप्लीट है। उस पर तारकोल डलना है, पूरा हरी बजरी डल कर तारकोल डलना है, और वो पत्थर खिंडे फिर रहे, पत्थर सब बड़ी समस्या हो रही है। रात में किसान अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकता,
बड़ी समस्या। सर्वाधिक बजट उसमें आता है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। सर 2013-14 में आपके माध्यम से जो है बिंडू खड़क से लेकर और मानकपुर आदमपुर की सड़क का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो सड़क 500 मीटर एक तरफ 500 मीटर एक तरफ वही बनी। उसके बाद बीच के जुगा तो पत्थर पड़ा। 2013 किस सड़क की बात कर रहे हैं आप? सड़क को बनाया ही है। सर उसमें खाली पत्थर पड़ा है 10 साल से, अभी तक उसमें ऊपर बजरी नहीं कौन बनी। सी बिंदु खड़ा? जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं और जो मैंने शुरू किया वो डबल लेन की बना दी मैंने। और जिनकी आप बात कर रहे हैं पुल बन गए, जो पुल बन गए, सुने जो पुल बन गए ओवर जो है यहाँ पर जो ट्रेन का रेलवे पुल है वो जो 40 साल से मांग थी वो भी हमने अपने समय में किया है। और लेकिन करेंगे कि क्योंकि ये आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिला इसमें हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा जिला हो जाए और जितने विकास का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए हमको। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में जिस तरीके से हरिद्वार का पूरा काया पलट हुआ है, मेडिकल कॉलेज से लेकर के तमाम सुविधाएं आई हैं, सड़क का जाल बिछा है, तो सोच भी नहीं सकते हरिद्वार के लोग उससे पहले। लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। अभी ये विकास का क्रम कहीं रुकता नहीं है, हमको आगे तेज़ी से इसको बढ़ाना है। सड़क रोक दी गई क्या? वो देखो जी वजह का तो हमें पता नहीं क्या, लेकिन ये सड़क जब बन रही थी 2010-12 के लगभग बनी है, इस पर काम चालू हुआ था तो सभी खुश हुए भाई सड़क बनेगी हमारी। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बीच में काम रुक गया। कुछ गांव के लोग भी थे उसमें, भाई बाहरी ठेकेदार भी थे उसमें, जो हुआ वो तो उनका काम था। लेकिन बाद में जब काम चला इस पर लगभग 15-16 माह दोनों तरफ से सड़क बना दी गई, इधर शुरुआत से भी और उधर लास्ट भी, बीच रुक गया। इसका आज तक ये पता नहीं क्यों रुक रही है। इसमें किसी हमारे विधायक ने, सांसद ने, गाँव के 4 भाई जो मौजूद हो उन्होंने किसी ने आज तक इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया। पता करने की जरूरत की इसमें हो रहा है क्या। नुकसान तो बहुत काफ़ी है किसान को। नुकसान इतना है जब हम गन्ने भर कर लाते हैं तो हमारे टायर में पत्थर लग जाता है। भाई हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो ये डर रहा है भाई गिर ना जा, या कोई बराबर में निकल रहा है उसका ना लग जा। हमारे जो पशु हैं हम उनका खुरी बंधवाते थक लिए। अच्छा, आसपास हैरो तो बह नहीं सकते, जो वाल खेत पड़ा है हैरो से बहा के देख लो कितना पत्थर निकला। जब हम गन्ना खोदते हैं उसमें फावड़े में लग जाता हो, वो हमारे पैर पर लगता हो फावड़ा, फिर तो उड़ा नहीं सकते हम अपने खेत को। हमारे चाहिए सड़क के पर जी भाई संदेश क्या, यही अनुरोध हमारा तो हमारी इस मांग पर भाई गौर करी जा और यह सड़क बनाने की कृपया करी जा। तो इस वजह से रोकी गई थी जी। कोई नहीं पकड़ लो जी सुरेंद्र राकेश जो था वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री था और मैं बीमार पड़ गए थे। और फिर ये सुबोध था उसका काम कर रहा था, तो सुबोध के आदमी थे जिन्होंने रास्ता रुकवाया था। 5-4 फेरी पंचायत भी हुई, तो सुबोध को हमने कहा भाई तुमने रास्ता रुकवा रखा, तो रास्ता आज तक रुका रहा। फिर चलो इस पर पत्थर भी पड़ गया, पत्थर पड़ने के बाद जो होना आज तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ। छूट रहे हैं, मोटरसाइकिल कार तो चल ही नहीं सकती हैं। अच्छा, तो थी जो जा सुबोध था ना, सुबोध थी जी अंकल जी हमारी कुछ अर्जा करता तो हम बता देते जी। मतलब वो आपने क्या पूछा, हम किस वजह से सड़क रुकी है हमने वजह बताई। आगे क्यों नहीं हो तो रहा? जी बात यह है कि यहाँ चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई ध्यान नहीं। ध्यान क्या, बस उसकी तरफ को देख भी रहे हैं। किस तरह से नुकसान होता है किसानों को इससे? किसानों को नुकसान तो जो है कि एक तो मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, जब लोड भड़का होगा मोटरसाइकिल में तो पत्थर एकदम ही बढ़ जा है, और जी तो उनमें पत्थर बढ़ जा है, बीच में दोबारा फिर उन्हें जी हमने तो सबको कह के देख लिया, सुरेंद्र राकेश को भी कहा था जी, विधायक को भी कहा, हम किसका जा हम तो परेशान बहुत है भाई जी, सुनने वाला कोई है नहीं है। सरकार मनमानी चली रही है, अधिकारी भी ध्यान दे रही, कोई करने वाला नहीं है। बताओ के चैनल के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी हुई, ना तो मुझसे मानकपुर आदमपुर के ग्रामीणों ने संपर्क किया, ना बिंदु खड़क वालों ने संपर्क किया। अब आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है। मैंने अभी अधिशासी अभियंता PWD विभाग से वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि उस समय ये विवादित था यहाँ का मामला, उस समय 2013-14 की ये मामला है, राज्य योजना की सड़क थी, बाकी हिस्सा ठेकेदार ने बना दिया था, लेकिन 40-50 मीटर के लगभग जो सड़क का हिस्सा था वो बन नहीं पाया। वो विवादित था कि वहाँ पर
किसान कह रहे, मानकपुर वाले कह रहे थे कि हमारे खेत का हिस्सा, यहाँ पर सड़क का हिस्सा है ही नहीं। तो वो मामला उनके बीच का सॉर्ट आउट अब उसका निस्तारण हुआ है। मेरे संपर्क में कोई ग्रामीण आएगा, आपने मुझे बताया है, जल्दी इस समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा। आप देखिए कि मैं परसों भी मानकपुर आदमपुर में गई थी, वहाँ मैंने जिला योजना से एक सड़क स्वीकृत कराई है, एक विधायक निधि से बनाई है, और पिछली योजना में मैंने 10 काम ऐसे हैं जो मानकपुर आदमपुर में कराए हैं। तो मैं क्यों सौतेला व्यवहार करूँगी? विकास के मामले में मैं कोई राजनीति नेगेटिव नहीं करती, हमेशा विकास में विश्वास करती हूँ। निश्चित रूप से सड़क का भी निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए।